ओके, सो अगर आप निफ्टी को देखोगे ना, तो निफ्टी जो है वो 0.3% का गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद वापस यहाँ तक गया, यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया और वापस से नीचे आ गया, ठीक? और अभी इसने ये जो थोड़ा बहुत गैप भी बना होता है, ये फील हो चुका है। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है? तो अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, या तो निफ्टी यहाँ पे साइडवेज रह जाए, या तो यहाँ से रिवर्स हो और ये ऊपर के लेवल पे तो जाएगा, लेकिन क्विक मूव में नहीं जाएगा। क्विक मूव में क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ऊपर के लेवल पे सेलर्स हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, और यहाँ पे अगर आपको कोई रिवर्सल पैटर्न मिलता है तो भी आप अगर ऑप्शन बायर हो तो आप ट्रेड मत करो, आप वेट कर लो रिवर्सल ट्रेड करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चांस है कि निफ्टी साइडवेज होकर ऊपर ऊपर जाएगा। अब वो इसलिए है कि जब भी निफ्टी है ना रिवर्सल ट्रेड होता है ना, जब भी आप देखोगे निफ्टी में रिवर्सल होता है ना, तो आप देखोगे तो ये ब्रेक तो होगा, लेकिन आपको एकदम क्विक मोमेंटम नहीं मिलेगा। बहुत टाइम होगा कि ये लेवल रिटेस्ट करेगा या यहाँ तक भी आएगा, यहाँ पे वो वीक हैंड्स को निकालता है, फिर वो ऊपर के लेवल को टच करता है, ठीक है? तो यहाँ पे भी वो हो सकता है, अगर निफ्टी यहाँ पे रिवर्स करता है तो बहुत ज्यादा चांस है कि पहले ये ऐसे थोड़ा साइडवेज रहेगा और फिर ऊपर के लिए कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है? हम देखते हैं। और अगर रिवर्स नहीं करता और नीचे आता तो यहाँ पे पूरा साइडवेज ही रह सकता है। तो हम देखते हैं क्या होता है। अगर अभी आप देखोगे ना, तो यहाँ पे निफ्टी ने एक पिन बनाया है, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने भी एमेच्योर ट्रेडर है या फिर जितने भी बिगिनर्स है ना, वो यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है। अब यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। कि देखो, जब भी आपको ऐसे पिन मिले ना और आप देख रहे हो कि ट्रेंड काफी ज्यादा बेयरिश है, ठीक है? तो आपको हमेशा है ना पैटर्न्स के रिवर्सल्स पे ट्रेड करना है। तो अगर ये अभी ऐसे डबल बॉटम टाइप बनता है, 1 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। तो आप देखो, सबसे पहला तो ट्रेंड ट्रेंड काफी ज्यादा बेयरिश है, ठीक है? लेकिन हम जो यहाँ पे रिवर्सल देख भी रहे, तो वो सिर्फ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि नीचे के लेवल पे 1 डे टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है, और एक ये छोटा सा और ट्रेंड लाइन है। ये अभी भी मैच्योर ट्रेंड लाइन नहीं है, बट ठीक है, हम इसे ऐसे देख रहे हैं। तो अगर निफ्टी अब यहाँ पे इसने डाउन मूव दिया या वापस से आपको मिला, एक और छोटा सा पुल बैक देके वापस ऊपर के लेवल पे कंटिन्यू करेगा ना, तो हम यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं हाफ लॉट के साथ। हमें यहाँ पे क्वांटिटी कम ही रखनी है, क्योंकि अभी भी हम ट्रेंड के अपोज में जा रहे हैं, लेकिन जो बिगर टाइम फ्रेम है, जो 1 डे का टाइम फ्रेम है, उसमें हम ट्रेंड के कंटिन्यूएशन पैटर्न में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ठीक है? तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखा आपने, यहाँ पे ये कैंडल ने ही जो लोग यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं उनका ऐसे हिट हो गया रहेगा। तो अगर अब ये यहाँ से ऊपर के साइड में कंटिन्यू करता है इस लेवल के ऊपर, तो हम इंटरेस्टेड है एंट्री लेने के लिए। तो ये होता है, जब भी आप रिवर्सल ट्रेड करते हो ना, तो आपको कभी भी पिंस पे ट्रेड नहीं करना। आप देखो कितना क्विक स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ पे। रिवर्सल्स के टाइम पे आपको पैटर्न चाहिए, डबल बॉटम या फिर कप एंड हैंडल, या जो भी आप रिवर्सल पैटर्न यूज करते रहोगे, ठीक है? हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे रिवर्सल्स का सोच रहे थे कि हमें यहाँ पे रिवर्सल मिल जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे रिवर्सल नहीं मिला है। और अगर आप देखोगे तो इस लेवल के नीचे पे तक एक भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिया है। मतलब क्या है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो छोटा सा ट्रेंड लाइन है, जो यहाँ पे सेकंड टच है, यहाँ पे फर्स्ट टच है, ये यहाँ पे थर्ड टच थोड़ा वैलिड है। तो जैसे ही ये लेवल इस लेवल के ऊपर आएगा ना, तो अभी भी मेरा व्यू मैं बुलिश ही रखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो काइंड ऑफ डबल बॉटम है, या फिर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, ठीक है? क्योंकि इसने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ओपन किया है। तो मैं यहाँ पे अभी भी बुलिश हूँ, लेकिन क्विक अप मूव नहीं आने वाला यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि निफ्टी पूरा साइडवेज हो जाए और फिर एक अच्छा ऊपर मूव दिया, थोड़ा धीरे धीरे करके ऊपर जाए, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर हो अगर आप, तो आप यहाँ पे बाइंग का देख सकते हो इस लेवल के ऊपर। लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप वेट करो, आज आपका दिन नहीं है मेरे हिसाब से, आपको वेट करना चाहिए, ठीक है? और अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग होता है तो भी आपको सेल नहीं करना है। ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता, ये लेवल ब्रेक होगा तो ऑप्शन बायर्स अच्छा पैसा कमा सकते हैं सेलिंग करके, ठीक है? और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो ऑप्शन बायर्स है ना, वो गलती कहाँ पे करते हैं? वो सबसे पहली गलती करते हैं ना, वो है ना रिवर्सल ट्रेड करते हैं। उनको लगता है कि रिवर्सल ट्रेड करने पे उन्हें बड़ा पैसा मिलेगा, ठीक है? और वो इतने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते कि वो एकदम एग्जैक्ट टाइम समझ पाए कि जब एक्सक्लूसिव मूव आएगा। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, रिवर्सल्स के लिए क्या करते हैं कि वो यहाँ कहीं पे एंट्री हो गया, यहाँ कहीं पे एंटर हो जाते हैं। और रिवर्सल कभी भी होता है तो क्विक मूव नहीं देता है रिवर्सल। रिवर्सल पहले कॉन्सोलिडेट होता है, ठीक है? तो जब वो कंसोलिडेट हो रहा है तो उसमें बहुत सारे लोग एंट्री हो जाएंगे, और बहुत सारे लोग वहां पे एग्जिट भी हो जाते हैं, या फिर थीटा डी की वजह से उनका लॉस हो जाता है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो रहा तो आप रिवर्सल से ज्यादा कंटिन्यूएशन पे फोकस करो, क्योंकि कंटिन्यूएशन में ना क्विक मूव मिलता है और आप ऑप्शन बाइंग में अच्छा कर सकते हो। एज अ ऑप्शन सेलर रिवर्सल ट्रेड करना अच्छा है, अगर आपको अच्छा नॉलेज है और अगर आपको पता है क्योंकि अब इस लेवल के नीचे नहीं जाने वाला है, और यहाँ कहीं पे आप ले भी लेते हो, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ है। तो बहुत, अगर निफ्टी साइडवेज भी होगा तो भी आपको प्रॉफिट होगा, ऑप्शन सेलर को यहाँ पे प्रॉफिट होगा। लेकिन ऑप्शन बायर का क्या होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और फिर वो ऊपर के लिए कंटिन्यू करेगा, तो फिर बहुत लोग बोलेंगे अरे यार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद ये ऊपर गया। तो ये मेन गलती है, आपको कभी भी ऐसा गलती नहीं करना है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप कंटिन्यूएशन पे फोकस करो, वो आपको एक अच्छा एज क्रिएट करके देगा मार्केट में, ना कि रिवर्सल। अगर आप रिवर्सल्स पे जाते हो तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो, फिर वो कंटिन्यू करे वो लेवल पे, ठीक है? तो ऑप्शन बायर्स को हमेशा, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा फील होता है, मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया है,
कि ऑप्शन बायर्स को हमेशा कंटिन्यूएशन पे फोकस करना चाहिए। उन्हें कंटिन्यूएशन में क्विक मूव और अच्छे मूव्स भी मिल सकते हैं। अब अच्छे मूव्स मिलना और क्विक मूव मिलने से क्या मतलब है कि अब देखो कंटिन्यूएशन में बड़े मूव्स नहीं मिलते, लेकिन आप ऑप्शन बाइंग करो तो आप होल्ड थोड़ी करते हो पोजीशन को। आपने एंट्री ली, आप 5-10 मिनट में एग्जिट कर देते हो या 15-20 मिनट में आप एग्जिट कर देते हो जब तक मूव है। तो कंटिन्यूएशन में यही होता है, एंट्री हुआ, जब तक मूव है तब तक आप मूव कैप्चर करो। एक बार हल्का भी आपको लगे कि हो गया तो आप यहाँ पे एग्जिट कर दो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे अगर रिवर्सल होता है तो मैं ऑप्शन सेलर हूँ तो मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा। तो देखो ये एक गलती है ना जो कि सारे ऑप्शन बायर्स करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो है ना रिवर्सल मूव्स को कैप्चर करने का सोच, मतलब कि निफ्टी अगर वन साइड अप मूव दे रहा है ना तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे ना रिवर्सल मतलब यहाँ पे सेल करने का देखेंगे, या फिर उनको लगता है कि रिवर्सल ट्रेड करने से उनको बड़ा मूव कैप्चर होगा और उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं होता है और ये सबसे वर्स्ट तरीका है ऑप्शन बाइंग का। अब ऑप्शन बाइंग आपको कहाँ करना चाहिए? ऑप्शन बाइंग आपको ना कंटिन्यूएशन पैटर्न्स में करना चाहिए। अगर निफ्टी उठ रहा है ना तो आप ऐसे पैटर्न्स को देखो कि जहां पे आप कंटिन्यूएशन पे ट्रेड कर सको ऑप्शन बाइंग में। अब ये क्यों करना है ये मैं आपको एकदम लॉजिक के साथ बताता हूँ। देखो ऑप्शन बाइंग में एक चीज होता है कि आप ऑप्शन बाइंग को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते। अगर आप होल्ड करोगे तो धीरे 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 वो नीचे ही आएगा थीटा डीके की वजह से, ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो अब रिवर्सल में क्या होता है कि अगर अब मैं यहाँ पे रिवर्सल देख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अभी भी वेट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिले तो मैं लूंगा, ठीक है। लेकिन रिवर्सल में क्या होता है, ऊपर के लेवल का ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत ज्यादा क्या चांसेस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हो और फिर वापस वो नीचे आए और धीरे 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 फिर वो ऊपर जाए। ये जो पॉज है ना, इस पॉज पे बहुत सारे ऑप्शन बायर्स एग्जिट हो जाती है, उनका लॉस होता है, इनका उनका स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर वो ऊपर जाता है, ठीक है। क्योंकि आप रिवर्सल ट्रेड कर रहे हो, रिवर्सल्स में आपको वेट करना होता है ट्रेड का, ठीक है, आपको ट्रेड के अंदर वेट करना होता है। तो यहाँ पे आपको ना रिवर्सल ट्रेड नहीं करना है, आपको कंटिन्यूएशन ट्रेड करना है। कंटिन्यूएशन में क्या होगा कि सपोज निफ्टी गिर रहा है, ठीक है, आपको एक छोटा सा मिला पुल बैक या आपको यहाँ पे कोई कंटिन्यूएशन पैटर्न मिला, ट्रायंगल मिला है, जो भी आप पैटर्न ट्रेड करते हो वो मिला, आपने यहाँ पे एंट्री लिया और आपको एक छोटा सा मूव मिल गया। कंटिन्यूएशन में आपको बड़ा मूव नहीं मिलता, छोटा मूव ही मिलता है। तो इसमें क्या होगा, आपने एंट्री लिया और क्विक एग्जिट कर दिया तो ऑप्शन बाइंग में आपको थीटा डीके का भी इशू नहीं हुआ, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्विक टारगेट भी मिल गया, आपका साइकोलॉजी भी खराब नहीं हुआ। आपको कंटिन्यूएशन में क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट मिलता है, इसलिए आपको हमेशा ऑप्शन बायर हो तो आप कंटिन्यूएशन पैटर्न पे ध्यान दो। ये आपको एक मार्केट में एज क्रिएट करके देगा। इससे आपका जो साइकोलॉजी है ना वो काफी ज्यादा शांत रहेगा। आपने क्विक एंट्री ली, क्विक एग्जिट ली दो, और अगर यहाँ पे आप रिवर्सल ट्रेड करते हो, ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज और फिर ब्रेकआउट दे, तो इसमें क्या होगा, ये टाइम में आपका साइकोलॉजी पूरा खराब हो जाएगा। यहाँ पे आप साइकोलॉजी का लॉस कर दोगे, आपको थोड़ा प्रॉफिट हो तो ठीक है, लेकिन बहुत टाइम पे ऐसा नहीं होता है। इसलिए मेरे हिसाब से आपको कंटिन्यूएशन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए अगर आप ऑप्शन बायर हो तो, क्योंकि कंटिन्यूएशन में आपको वेट नहीं करना है। रिवर्सल में बहुत वेट लगता है, बहुत टाइम लगता है, और बहुत टाइम तो होता है कि ब्रेकआउट दे फिर बाद में वापस से नीचे आता है, ठीक है। ये भले ही स्टॉप लॉस हिट ना हो, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन बाइंग में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और फिर वो वापस से कंटिन्यू करता है। ऐसा मैक्सिमम केस में होता है और मैंने बहुत टाइम देखा है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप कंटिन्यूएशन पे ध्यान दो, आपको एक एज मिलेगा मार्केट में। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हो ये हो गया डबल बॉटम और अब ये क्लोजिंग हो रहा है। लेकिन जब आपको ऐसा इतनी दूर क्लोजिंग मिले तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है। अब यहाँ पे आप दो चीज कर सकते हो, या तो आप यहाँ का वेट करो, ये लेवल पे एंट्री लो, या तो फिर आप ये ट्रेड को अवॉइड कर दो। अभी ट्रेड को अवॉइड कर दो मतलब अब यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस हो सकता है कि दूर क्लोजिंग हुआ है तो अब लोग यहाँ पे फोमो में एंट्री लेंगे और ये वापस आके उनका स्टॉप लॉस हिट करेगा और वापस से नीचे के साइड में कंटिन्यू भी कर सकता है, ठीक है। तो जब भी आपको दूर क्लोजिंग मिले तो आपको फोमो में एंट्री नहीं लेना है। अगर आपको एकदम है कि नहीं ट्रेड लेना ही है तो आप ये लेवल का वेट करो, ये लेवल पे आप एंट्री ले सकते हो। और अगर ये क्लोजिंग नहीं होता और ये पिन बन जाता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वापस से नीचे आ जाएगा। तो हम देखते क्या होता है। तो यहाँ पे हमें क्लोजिंग मिल गया है, लेकिन अब मैं अगर आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊँ ना तो देखो जो भी ये डबल बॉटम पे एंट्री लेने का वेट कर रहा होगा वो वेट ही करता रह गया, ठीक है। ये लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए था लेकिन इतने दूर क्लोजिंग हो गया है। अब इसके दो रीजंस है, या तो अगर आप देखोगे ना तो ये जो है ना ये 22,200 का लेवल है और मैंने यहाँ पे अभी ओवाई देखा था तो यहाँ पे काफी ज्यादा कॉल सेलिंग था। कॉल सेलिंग मतलब यहाँ पे जितने लोग थे उन्होंने कॉल सेल के रखा था, मतलब उन्होंने उनको लगा कि निफ्टी यहाँ से नीचे जाएगा। तो ये बहुत टाइम होता है जब सेलर्स ट्रैप होते हैं ना तो भी ऐसा सिनेरियो बनता है कि क्विक अप मूव मिलता है। अब यहाँ पे दो चीज हो सकता है, या तो यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो गए या तो अब हम यहाँ पे ट्रैप होंगे। तो देखते क्या होता है। अगर सेलर्स ट्रैप हुए तो काफी ज्यादा क्विक मूव, अच्छा मूव हमें अप साइड के लिए मिल सकता है, और अगर नहीं होता और अगर ये कैंडल भी नीचे आ जाता है तो वापस से नीचे के साइड में आ जाएगा। तो हम देखते क्या होता है। अब आप देख रहे हो तो निफ्टी ने एक अच्छा मूव दिया, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ और यहाँ पे आपको एक अच्छा क्लोजिंग भी मिल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा चांस है कि वापस यहाँ से वो नीचे आए, यहाँ पे लोगों का एसएल हंट हो, ठीक है। तो ये क्लोजिंग पे मैं एंट्री नहीं लूंगा। आपने देखा यहाँ पे मैंने इसलिए एंट्री को अवॉइड किया था। तो जब भी आपको ऐसे इतने दूर क्लोजिंग मिले या ऐसे इतने बड़े कैंडल्स मिले एंट्री की जगह पे, आपको ये समझना है कि यहाँ पे लोग एंटर नहीं करते। यहाँ पे जैसे मेरी एंट्री मिस हो गई ना, वैसे यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एंट्री मिस हुई और फिर यहाँ पे लोगों को यहाँ पे इसने ट्रैप किया, लोगों को इन्वाइट किया कि आओ आओ बाइंग करो बाइंग करो। और
जिसने यहाँ पे एंट्री किया उन सबको ट्रैप किया। और ये जो है ये और ये सब ऑपरेटर्स के मूव्स होते हैं और ऐसे ये बिगिनर्स को ट्रैप करते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे कैंडल से दूर क्लोजिंग मिले या बड़े कैंडल से दूर क्लोजिंग मिले, आपको एंट्री नहीं लेना है। मुझे नहीं पता था कि ये आज के आज ही हो जाएगा, बट आज एक्सपायरी है और ये सब चीज़ें तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि निफ्टी बहुत वॉलेटाइल हो गया है और मैं वॉलेटाइल मार्केट में ट्रेड नहीं करता। मुझे थोड़ा स्टेबल मार्केट चाहिए जहाँ पे मैं एकदम काम रहूँ और मैं ऑप्शन सेलिंग कर पाऊँ। ऐसे मार्केट में अगर मैं ट्रेड करूंगा तो पक्का है कि 2-4 दिन में मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा, ठीक है। जो कि मैं स्टॉप लॉस वगैरह लगाता हूँ फिर भी। तो आपको पता होना चाहिए कब आपको ट्रेड नहीं करना है, कब आपको कौन सी एंट्री को छोड़ना है। और यहाँ पे हमने कोई भी एंट्री नहीं ली, एक एंट्री हमारी यहाँ पे मिस हुई, एक एंट्री मैंने यहाँ पे अवॉइड किया और अब मैं यहाँ पे मेरा सिस्टम क्लोज कर दूंगा, मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है।